ऊष्मा स्थानांतरण टॉपिक से हमारा फिजिक्स का 11th क्लास फिजिक्स। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हीट ट्रांसफ़र को कहेंगे हीट माने ऊष्मा एंड ट्रांसफ़र माने स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। यानी ऊर्जा, ऊष्मा एवं कार्य एक ही भौतिक राशि के अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा को ऊष्मा में एंड ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ऊष्मा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, तो केवल उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, तो यही टॉपिक्स है हमारा, टॉपिक्स नंबर 20 ये है एनसीईआरटी की बुक्स में। पहला है ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण होती है तो उसकी कितनी विधियाँ होंगी, किस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरण होती है, तो उस पर मैं बताने वाला हूँ कि ऊष्मा किन किन विधियों के द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होंगी, तो छोटी क्लासेस में आती हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, तो इसकी 3 विधियाँ हैं। नंबर 1 है चालन। नंबर 1 चालन, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि चालन। नंबर 2 संवहन। नंबर 3 विकिरण। चालन, संवहन एवं विकिरण। ठीक है, तो ऊष्मा के स्थानांतरण की पहली विधि का नाम क्या है? चालन। दूसरी का संवहन, तीसरी का है विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की जो पहली विधि है चालन, इसमें ऊष्मा में माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे लोहे की रोड है, एक सिरे से ऊष्मा देते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा स्थानांतरित होकर एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाती है। या ठीक है, तो चालन ऐसी विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है तथा ठोसों एवं पारे में, ठोस में एंड पारे में ऊष्मा के स्थानांतरण की केवल एक विधि फॉलो करती है जिसका नाम है चालन। यानी कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा संभव है एवं पारे में भी ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी विधि के द्वारा संभव है? चालन के। दूसरी आती है संवहन। अगर इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें इसके आगे, चालन, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि चालन, तो ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। यानी कि एक पार्टिकल्स से दूसरे पार्टिकल्स में, जैसे लोहे की रोड है, एक सिरे से हम गर्म करेंगे तो वो सिरा गर्म हो जाएगा, उससे उसके जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, जैसे कि लोहा है, छोटे छोटे असंख्य पार्टिकल्स उसमें जुड़े होंगे। एक पार्टिकल्स गर्म हुआ तो उसने हीट दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र की, दूसरा भी हीट हो गया, दूसरे ने तीसरे को, इसी प्रकार आगे हीट का ट्रांसफ़र होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक कंडीशन रहती है, एक सिरे से ऊष्मा दूसरे सिरे पर पहुँच जाती है। एक सिरा गर्म होता है तो दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है। इसी को हम कहते हैं चालन। यह है ऊष्मा के स्थानांतरण की पहली विधि। ठीक है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता, यानी एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ा है, एक से दूसरे में टच हो रहा है, वही उसका माध्यम है, एक से दूसरे में ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा। दूसरी है हमारी संवहन। संवहन जो विधियाँ हैं वो मेनली द्रवों में यूज होती हैं। ठीक है, जिसमें जैसे संवहन धारा, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें एक से दूसरे पानी के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, एक से दूसरे में जाने के लिए संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और एक से दूसरे तक जाते हैं। ऊष्मा के कणों का जो ऊष्मा अधिक ज़्यादा तेज़ वाली ऊष्मा, यानी कि जिसको कहते हैं गर्म जल में जैसे ठंडा जल मिला देते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की ओर होता है। ठीक है, तो गर्म जल से ठंडे की ओर, यानी कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो अधिक टेम्परेचर से, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। यानी कि अगर गर्म में ठंडा जल मिलाते हैं तो वो जो उसके गर्म वाले पार्टिकल्स हैं, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र प्लस ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें बीच में इस प्रकार की धाराएं बनती हैं जिनको हम संवहन धाराएं करते हैं, जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र करती हैं। तो संवहन क्रियाओं में ऊष्मा का जो स्थानांतरण संवहन धाराओं के द्वारा
होता है। ठीक है, तीसरी विधि होती है हमारी विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हमको प्राप्त होती हैं उसमें लाइट यानी प्रकाश भी होता है एंड उसमें ऊर्जा भी होती है, क्योंकि गर्मी का महसूस होते हैं यानी कि ऊर्जा आ रही है। तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र एक सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक आई, वो किसी भी मीडियम की आवश्यकता वहाँ पे नहीं हो, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा एक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई। तो वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी 3 विधियाँ थी, इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ। अब मैं आगे पॉइंट्स पे चलूँगा, टॉपिक तो हमारा ये चला। जैसे कि अगला पॉइंट्स हमारा बनने वाला है सुचालक पदार्थ क्या होते हैं। सुचालक एंड कुचालक। सुचालक पदार्थ एक होते हैं कुचालक पदार्थ। सुचालक वह पदार्थ है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ये बार हिल रहा है थोड़ा, लीड कम हो रही। ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, उन पदार्थों को हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। सुचालक पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी, इसमें ऊष्मा का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। आपने देखा होगा लोहा तो गर्म है, गर्मी में रखें तो गर्म हो जाता है। ठीक है, और ऊष्मा यानी कि उसमें हीट आ गई है और आसानी से ऊष्मा का ट्रांसफ़र भी हो जाता है। जब ठंडी अवस्था में रखा जाता है तो ठंडा भी हो जाता है, यानी कि उसमें ताप का प्रवाह इजीली हो जाता है, टेम्परेचर यानी ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। उन पदार्थों को हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, उन पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहा जाता है, जिसमें ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित नहीं होती है, जैसे कि या बहुत कम मात्रा में होती है, ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाती, उन पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है।